नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में बकाया गन्ना भुगतान, बिजली की समस्या, शुगर मिलों के क्रय केंद्रों पर घटतोली, किसानों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर चौधरी नरेश टिकैत के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के एसएसपी ऑफिस पर भारतीय किसान यूनियन के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें सुबह से ही एसएसपी ऑफिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ किसानों को आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो दोपहर तक जारी रहा। किसानों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसमें किसानों ने अधिकारियों पर जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए सभी किसानों ने अपनी समस्याएं सबके सामने रखी और कई घंटे तक चले धरने प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत भी शामिल हुए। वहीं किसानों की समस्या सुनने और उनके निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी और एसपी खुद बुलेट पर सवार होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी व एसएसपी संजीव सुमन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखा गया। अधिकारियों और किसान प्रतिनिधियों के बीच घंटों चली वार्ता के बाद निष्कर्ष निकालते हुए जिलाधिकारी व एसएसपी ऑफिस पर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि 5 नवंबर तक बजाज शुगर मिल का भुगतान लगभग 50% हो जाएगा। वहीं चकबंदी को लेकर भी जिलाधिकारी ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। बिजली की समस्याओं को लेकर भी आश्वासन दिया। बिजली विभाग की छापेमारी को लेकर जिलाधिकारी ने जो प्लान बनाया वह भी किसानों को बताया गया। इसके बाद एसएसपी ने भी किसानों से धरना प्रदर्शन समाप्त करने का निवेदन किया, मगर अंत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने अपने मन की पीड़ा को बताते हुए नरेश टिकैत उग्र हो गए, जिन्होंने जिलाधिकारी व एसएसपी के सामने ही जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने अधिकारियों को खुले मन से चेतावनी दी कि वह बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वह सम्मान चाहते हैं और सम्मान ही करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी हमारे मेहमान हैं, मगर उन्हें निष्पक्ष कार्यवाही करनी चाहिए। भाजपा के लोगों के कहने पर एक तरफा कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। गुस्से भरे लहजे में चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि अगर यहाँ लोगों का उत्पीड़न होगा और सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर होगा तो वह जिले में एक भी गाड़ी पर भाजपा का झंडा नहीं लगने देंगे। अंत में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अपना धरना समाप्त किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखो, धरने में बातचीत हुई, अधिकारी फिर हमारी कमेटी थी पूरी, जो सीनियर लीडर थे उनकी बातचीत हुई है प्रशासनिक अधिकारियों से। वो भुगतान का मामला हो, बिजली की समस्या हो, कुछ जो मुकदमे थे वे हैं, उन्होंने जांच के आधार पे उनकी जांच करने की बात करी है। वार्ता यह है कि एक बातचीत का रास्ता खुला है। किसान दिवस हर महीने हो, ये हमारी डिमांड है, पूरे प्रदेश में होता है, तो यहाँ का जो किसान दिवस बंद है वो रहना चाहिए। तो ये समस्याएं आएगी नहीं अगर किसान दिवस होता रहेगा। झंडे पे उद्धव साहब ने कहा कि भाई इस तरह का विवाद ना हो कि सरकार और हम आमने सामने हो। हमारा कोई नहीं, सब लोग अपना झंडे लगा रहे, झंडे अपना लगा। भाई विवाद घटतोलनी की समस्या बड़ी है, उसमें उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस है कि जीरो पे घटतोल ना हो और पूरा करना जाए। उसका ये है कि सरकार ने एक बार वादा किया था कि शुगर मिल के पास में क्रय केंद्र जो लग जाएगा धर्मकांटा, उससे शुगर मिल को जोड़ दो। धर्मकांटे पर लोग तुलवावे और शुगर मिल के उसको कांटे को देख ले, अगर रेट में अंतर है, उसका भाव में अंतर है, उसका जो वेट है उसमें अंतर है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म कांटे की तोल मान्य होगी। ये पहले था, यही हमने सरकार को अब कहा है। देखिए, इनका आज एक बैठक थी, उनका आंदोलन था। तो आंदोलन में इनका कुछ गन्ने के भुगतान के संबंध में और समस्या थी और अन्य बिंदुओं पे जो मेजर था गन्ने के भुगतान के संबंध में। तो इसमें ये कहना है कि हमारे सारे मिल्स का भुगतान 100% है, एक मिल छोड़ के। और रिकॉर्ड ये है कि सारे मिल्स का भुगतान जो मानक है 14 दिन या 15 दिन के अंदर भुगतान हुई है, इससे ज्यादा डिले नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिले की खासियत है। एक शुगर मिल का, बुढ़ाना का जो बहसाना शुगर मिल है, उनका कुछ इश्यू था क्योंकि उनका इंसेंटिव भी चल रहा था। तो इसके संबंध में उस तरीके इसका निगरानी की जा रही है। सरकार भी सेंसिटिव है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी गन्ने के भुगतान के संबंध में बहुत सेंसिटिव है। तो लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही है और आने वाले दिनों में नवंबर 5 तक या आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे कुछ समय
भुगतान सभी किसानों का जो लगभग भुगतान हो जाएगी। सर घटतोली का विषय था सर, गन्ना भुगतान के साथ सर घटतोली है सर, कुछ बिजली की समस्या ही है, किसान दिवस को लेकर सर बात हो रही है। देखिए किसान दिवस हो रहा है जिले में, किसान दिवस जिले में हो रहा है। कुछ पहले जब किसान दिवस हुआ था उसमें झगड़ा हो गई थी, ये कुछ किसानों के बीच में झगड़ा हो गई थी, तो दूसरी बार वो उसको भी झगड़ा हो गई। अब इसका समाधान क्या निकाला जाए, तो समाधान ये निकाला गया कि सभी लोगों ने ये बताया कि किसान दिवस है ना, जिले लेवल पे आपस में टकराव होने की स्थिति रहती है, कितना भी हमें लगा, तो ब्लॉक लेवल पे किसान दिवस आयोजन की जा रही थी और ब्लॉक लेवल पे हो रही है। या इसका ना बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स। बिजली को लेकर बिजली के संबंध में इनका कुछ जो मॉर्निंग रेट्स होती है उसके संबंध में इनको शिकायत थी, तो इनको ये जो इसका सोल्यूशन ही निकाला गया है। जितना भी रेट्स होता है, मैं एमडी पश्चिमांचल को लिखूंगा भी, जितने भी कहीं भी रेड होती है या चोरी पकड़ी जाती है, जैसे 5 लोगों की इसमें भरा जाए कि इनकी गवाही में इनका हाँ बिजली चोरी चल रही थी, ये पकड़ा गया है और ये चीजें हुई, जो कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल चीजें 5 लोगों को समझे ना, फिर भी मोटे तौर पे लेकर जाए आज ये पकड़ी गई करके, ताकि बाद में कोई शिकायत ना हो। आवारा पशु को लेकर आवारा पशु के संबंध में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कहा। जो अभी जो कुछ बच्चे हैं उसको हम लगातार गौशाला में बेच रहे, सुपुर्दी भी दे रहे हैं। एंड हमारा भरत एक गौ सेंचुरी बन रही जो करीब 6000 कैपेसिटी की है, तो उसके बाद हमारे पास इतना सुविधा हो जाएगी कि हमारे पास डिमांड भी आने लगे दूसरे जिले से कि रखा जाए करके मुजफ्फरनगर में। मगर हमारी कोशिश है कि जो भी कुछ बच्चे हैं, क्योंकि लगातार ये रनिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या ना किसी के घर में आज के टाइम पे कि कोई पशु था, उन्होंने अभी तो उनके घर में है, हो सकता है कल परसों फिर वो छोड़ दें, तो वो समस्या बनी रहती है। तो हम ये अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चला रहे हैं, सुपुर्दी का भी चल रहा है, तो उसके बाद जो भी छोड़ना चाहता है तो उनको भी हम लेते भी हैं। तो कोशिश ये है कि जो भी क्योंकि रनिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस बैटल है, उसे लगे हैं एंड इसमें जो भी बच्चे हैं उसको अंदर करेंगे गौशाला के अंदर। किसानों को और कुछ कहना चाहें? प्रशासन की तरफ से देखिए ये कहना है कि देखिए जनता की समस्या जो भी है सुनी जाती है। कप्तान साहब भी सुबह बैठते हैं, मैं भी सुबह बैठता हूँ, लगातार हम शिद्दत से बैठते हैं। आप सबको पता होगा, सभी मीडिया बंधुओं को, पूरे जनपद को पता है कि हम दोनों शिद्दत से बैठते हैं। एंड लगभग 2.5 घंटा बैठते हैं, सुबह से 2.5 घंटा बैठते हैं एंड समस्या सुनी जाती है और फीडबैक भी ली जाता है। जिसका फीडबैक नेगेटिव है हम फिर बेचते हैं, तो ये कोशिश की जाती है। तो फीडबैक के बाद ही हम संतुष्ट नहीं है तो हम उसका एनालाइज करते हैं। जहां लीगल पॉइंट आती है तो रेवेन्यू डीजीसी सिविल से भी उनके आख्या लगाती है। जो कोर्ट की बात है तो हम इसको काउंसलिंग भी कराते हैं, ये कोर्ट का मैटर है, इधर निस्तार नहीं हो सकता। और आपको कोई वकील की जरूरत है या आपको कोई गरीब है कोई व्यक्ति, उनको लीगल सर्विस अथॉरिटी को कभी लिखा जाता है, इनको मदद की जाए। तो यही है। एंड जो भी सही एज पर लॉ है, रूल है, कानून है, उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी और प्रशासन चलेगा। थैंक यू। सुरक्षाकर्मी माता और बहनों, उपस्थित विशाल जनसमूह, भाई आज का सबसे बड़ी तो बात क्या है, जो इस प्रशासन के मन में एक अहम था, एक अहम था यूएन, इनका हमने कोड़ाल बातचीत बढ़िया होगी या इस प्रदेश में शुरुआत होगी। ये अपने मन में बहम निकाल दो। मैं फिर भी कह रहा, हम किस हद तक गुजर जाएंगे वो आपको यकीन भी नहीं रहेगा। कप्तान साहब, डीएम साहब, हम हमेशा हमने भी आपके साथ बातचीत करी। कोई भी काम हमने गलत काम की हमने सिफारिश नहीं करी, हमने प्रतिज्ञा रखी सही काम को प्राथमिकता दो। मैं फिर भी आप लोगों को यह कहूं,
आप लोग राजनीतिक दबाव में कोई काम न करो, आप लोग कर रहे, यह सबसे बढ़िया आप लोगों की बेइज्जती लग रही है। हम आप लोगों का सम्मान चाह, आप लोगों की इज्जत चाह, आप उन्हें कहो कोई भी आदमी हो, हमें कोई फरेज नहीं कहने देता, ना हम किसी का कमजोर है। हम यह चाह रहे आप राजनीति में थोड़ा सा होकर तो ज्यादा ना करें, तो आप लोग ज्यादा कर रहे काम। आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोग हम ही बन लो भाई, हाँ इस तरह की बात हो रही, हम क्या करें? इस जनता के साथ में लोग उल्टे सुधे काम हो रहे, और सब कहना तो पड़ेगा भाई। और सर जी हजारों हाथ मारे उसमें हजारों हाथ बैठे, तो हाथ हम भी ठाते ना, हमें क्या कुछ ऐसी बात है। और आप लोगों को नाश करवाना, तो मैं कहूँगा भाई, मैं भी शरीक होंगे नाश में, भी इसी जगह नाश करवाना तो पूरे देश का ही नाश हो जाएगा। कोई कुछ नहीं बात। आप लोग हमने कह दिया अच्छे व्यवहार का बात करो, अगर जबरदस्ती करोगे, जोर से गेट टू कहोगे, हम उस पर ट्रैक्टर में बैठते हैं, उसी गेट टू हमारे पास गोली आपकी में लगेगी, हमारे पास कमर में गोली लगेगी, यदि आप मन में नहीं काम किए, हम फिर भी आई गए, हमें पूरी हम पूरी सूझबूझ से, पूरे होश हवास से, कोई वो नहीं है ना हमारे पास कोई दबाव है किसी किस्म का। कप्तान साहब, अगर आप लोग किसी एक आदमी के, दो आदमी के कहने पे रिपोर्ट जरा झोंकती हो थाने में, वे मनमता निकाल दो बात, जो सही बात है सही की रिपोर्ट करो। जितने भी थाना अध्यक्ष है उन्हें ऑर्डर तो उनको भाई सही काम की करो, जो कोई गलत रिपोर्ट करो हमें बताओ ना, हम देखते हैं ना, चाहे हमका कोई भी वो है, वो कितना भी बड़ा हो, हमें किसी का ना नाम लेना फरेज है ना कुछ है, सही बात है। हमारे सभी आदमी हैं, हम सबका सम्मान करें, कैद कर देंगे हम कैद, सुन तो लो, कैद कर देना है, किसी की गाड़ी पर भी कमल के फूल का झंडा भी क्या सम्मान दो, सम्मान उन्हें भी दो, सम्मान हमें भी दो, सही बात है। अरे हम लोग हमारे तो संबंध है, हमारे क्या कोई ऐसी बात है, भाजपा वालों को ज्यादा चल रही, बात है एक सुनो कप्तान साहब, समझो भाई, ज्यादा नहीं बदलेगा, मैं कुछ नहीं बात 15 साल 2 साल पहले असना भाई कोई मजाक नहीं, 2 साल पहले कप्तान साहब शाहपुर थाने में 2 लड़कों का गोली मार दी थी, वो केस आज लोग खुला नहीं, किन्ना दबा रखा हो, दिल पर गोली लग रही। और किस तरह का आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग इतना रहोगे यहाँ से, हम आप लोगों को आसान मानेंगे, वो केस खुलना चाहे, 2 लड़के जांच के किन्ने मारेंगे, ठीक है जी, 2 लड़के, 2 पर गोली लग रही, इसके दबाव में केस नहीं खुल रहा, वो केस होना चाह, झूठी रिपोर्ट किसी की ना हो, किसी की झूठी, अगर कोई किसी पर केस हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट करो, केना मोटा झगड़ा पिंडा हो जा, आप लोग जवाब दो, नो कहो कहना अगर 307 पर नहीं तो मने करने का, कप्तान साहब यहाँ आपकी नहीं चल रही, आप यहाँ हमारी चल रही, नहीं सुन लो, मुझे जो कुछ पीड़ा है वो कह रहा, सही बात है,
यहाँ से सामाजिक समझौते चले जी, सामाजिक समझौते थोड़ी घड़ी नाराजगी हो जा। वक्त हो चला है आप सविता लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।